भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से हमें अपने घर में प्रतिदिन हवन अग्निहोत्र यज्ञ को हमें करना चाहिए और इसको दैनिक यज्ञ या देव यज्ञ अग्निहोत्र नाम से भी जाना जाता है। और जैसे आपको पहले भी बताया था कि अग्निहोत्र से संबंधित कई सारी जो बातें हैं बताई गई है शास्त्रों में कि हमें जरा मर्य पर्यंत इस अग्निहोत्र का, इस यज्ञ का हमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी अवस्था में हो, कोई भी वय में हो, हमें प्रतिदिन इस यज्ञ को अनिवार्य रूप से करना ही करना होता है। इस प्रकार का जो हमारे शास्त्रों में विधान है उसके बारे में आपको कई सारी बातें पहले कुछ आपके सामने रखी थी। और यह यज्ञ कोई एक सामान्य कर्म नहीं अपितु अति विशिष्ट कर्म के रूप में देखा गया है। इस कारण से यह जो यज्ञ है वह विशिष्ट इसलिए देखा गया है कि हमारा जो सामान्य जीवन है उस सामान्य जीवन को सही बनाने के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। और एक कार्य, एक क्रिया मात्र से और एक समय में कई सारे कार्य संपन्न होते हैं और कई सारे लाभ हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। इसलिए यह जो विशेष अग्निहोत्र हैं उसके ऊपर हम कई दिनों से जो देख रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे कि अग्निहोत्र जीवन शैली में हमारे जीवन का कल्याण है। अग्निहोत्र जीवन शैली कल्याण का पथ है। अग्निहोत्र जीवन शैली हमारे जीवन में सुख को आधान करने का पथ है। अग्निहोत्र पद्धति हमारे जीवन में आने वाले दुख, दरिद्रता, अज्ञानता, अभाव, दोष, दुख, रजोगुण, तमोगुण आदि से ऊपर उठ करके सत्व में स्थित होने का, शांति में स्थित होने का, सुख में स्थित होने का, आनंदित जीवन जीने का, प्रभु आश्रय में रहकर के जीवन जीने का एक सर्वोत्तम, सबसे सरलतम, अमोघ साधन, उपाय, विधा यज्ञ अग्निहोत्र है। तो इस विषय में हमने कई सारी बातें देखी थी कि अग्निहोत्र जीवन शैली हम जीते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण करता है। और कल्याण के विषय में हमारे शास्त्रों में अलग अलग रूप में बहुत सारी बातें बताई गई। यज्ञ के माध्यम से कल्याण होने की जो बात है हमारे शास्त्रों में कहा गया समुसंतु यज्ञ, यज्ञ जो है सबसे बड़ा कल्याण का साधन है, वो कल्याणकारी है, वो हमारा कल्याण करने वाला है, हमें ऊपर उठाने वाला है। हमारी मन, मस्तिष्क से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में सत्व का आधान करने वाला है। जैसे मैंने बताया था ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाजगण्यवृत्ति अधो गच्छन्ति तामस। जब हमारी तन, हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे पर्यावरण से लेकर के सब जगह पे सात्विकता होगी तो उस सात्विकता के कारण धीरे धीरे हमारा ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। दैवीय शक्तियों का हमारे जीवन में आधान होने लगता है, दिव्य गुणों का आधान होने लगता है। भगवान किसको कहते हैं? भग ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। और मनुष्य जीवन का सच्चा ऐश्वर्य होते हैं उनके गुण,
वाणी, व्यवहार, आचरण, स्किल, कुशलताओं से लेकर के अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां आदि की जो अनुभूति, ये हमारा ऐश्वर्य है। और जिसके पास यह उत्तम ऐश्वर्य है उसको भगवान कहा जाता है। जिसके पास ये सारे के सारे जो गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए, उसकी पराकाष्ठा पर वो व्यक्ति जी रहा है, तो उस व्यक्ति को समाज भगवान के रूप में देखने लगता है, भगवान का अवतार के रूप में देखने लगता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि भग ऐश्वर्यवान बनना। और यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमें ऐश्वर्यवान बनाता है हमारे जीवन में और इस जगत में ऐश्वर्य का स्थापन करता है, अर्थात कल्याण करता है हमारा। और हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे जो बातें बताए गए, यम देवासो अजनयंत अग्निम यस्मिन् नाजुहु जुहुर्भुवनानि विश्वा सो अर्चिता पृथ्वी द्या मुते माम मृजुयतानो अतपन महित्व। अर्थात जो यह यज्ञाग्नि होती हैं, उसका तेज, उसकी दीप्ति, उसका ताप, उसकी ज्वालाएं, उसकी ऊर्जाएं पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक में फैलती है और सब जगह पे कल्याण करती है, कल्याणकारक वायु को बनाती है, कल्याणकारक पृथ्वी को बनाती है हमारे लिए, कल्याणकारक संपूर्ण अस्तित्व को बनाती है हमारे लिए। और अलग अलग पुराणों में भी, जैसे पद्म पुराण और विष्णु पुराण आदि में अलग अलग रूपों में जो बातें बताई गई हैं, तो वहां पे भी कहा गया है यज्ञेन आप्यायिता देवाः वृष्ट्युत्सर्गेण मानया। और आप्यायनम वै कुर्वन्ति यज्ञ कल्याण हेतवा। अर्थात यज्ञ से तृप्त होकर के देवगण उत्तम अनुकूल वृष्टि को करते हैं और सभी मनुष्य से लेकर के संपूर्ण स्थावर और जंगम जितने भी जीवगण हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, औषधि वनस्पतियों से लेकर के मनुष्य पर्यंत सभी जीवों के लिए अनुकूल और अच्छी वृष्टि करके उसका कल्याण करते हैं। और यज्ञ कल्याण हेतवा, ये जो यज्ञ होते हैं वो कल्याण के हेतु होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। कल्याण अर्थात हमारे जीवन का ऊपर उठना, कल्याण अर्थात हमारे जीवन में शुभ का आधान, ज्ञान का उदय, अज्ञान का नाश, सत्व गुण का उदय, रजोगुण और तमोगुण का अस्त होना, ये है कल्याण का हेतु। इसलिए अग्निहोत्र जीवन शैली कल्याण का पथ है। अग्निहोत्र जीवन शैली सुख के हेतु का पथ है। अग्निहोत्र जीवन शैली हमारे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान है। इससे सारी समस्याओं का समाधान होता है, सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए इस अग्निहोत्र को, इस यज्ञ को हमें प्रतिदिन और नित्य प्रति और अनिवार्य और अवश्यम भावी करना होता है। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया, जरा मर्य पर्यंत यह अग्निहोत्र त्याज्य नहीं होता है। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जो विधान किया गया, या तो वो बिल्कुल असहाय अवस्था में है व्यक्ति, तब वो त्याग सकता है, या फिर मृत्यु की बात। उससे पहले यह अग्निहोत्र त्यागने योग्य नहीं कहा गया, इसको अवश्यम भावी अपनाने के योग्य कहा गया। और यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसको जब हम प्रतिदिन करते हैं, सुबह में उठ करके सब शुद्धिकरण आदि हो जाते हैं, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद, मार्जन, अंग स्पर्श आदि करने के पश्चात हम इस अग्निहोत्र को संपन्न करते हैं। जब इस अग्निहोत्र को इस प्रकार से हम संपन्न करते हैं, तो इस अग्निहोत्र से प्रभात वेला में हम सारी देवीय शक्तियों को आमंत्रित करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि आइए हे देवी शक्तियों, आप पधारिए। और हम जिस हविष्य अन्न की आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, उन हवियों को आप स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, और इस हवियों को ग्रहण करके तृप्त होइए। तृप्त हुए देवगण हमें आशीष देते हैं, हमें तृप्त करते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि यज्ञेन आप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण आपनोति, अर्थात
विशेष प्रकार की वृष्टि करते हैं। विशेष प्रकार की अर्थात जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं और उसमें जब एक घृत आदि उत्तम गुणवत्ता युक्त पदार्थों की आहुति हवि प्रदान करते हैं तो यह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म होकर के इस वायुभूत हो जाता है और वायुभूत हुआ हुआ यह भविष्य द्रव्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता है। भूलोक से लेकर के द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक पर्यंत इसकी रश्मियों में स्थित होकर के यह ऊर्जाएं पहुंचती हैं और कई प्रकार से अलग अलग कई प्रकार से हमारे सुख का हेतु का कारण, हमारे कल्याण का कारण बनती है। इसलिए मनुस्मृति में भी और अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो यह आहुति के माध्यम से बनी हुई जो ऊर्जाएं हैं, जैसे मैंने कल भी एक मंत्र के माध्यम से बताया था, वहां पे बताया गया था कि जो सुबह में या जो व्यक्ति यथा कालम च आहुतयो ह्यदयायन, यथा कालम जो समय के अनुसार समय पे यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करता है, वह आहुति सूर्य रश्मियों में स्थित होकर के उसके कर्माशय का उदय करते हुए उस व्यक्ति को वहां पहुंचा देती है देवानाम पतिरेको अधिवासः, जहां पे देवताओं का अधिवासी पति, स्वामी, परमपिता परमात्मा जहां है उन तक उस व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। ऐसे ही मेरा कहने का अभिप्राय है, जैसे मनुस्मृति में भी बताए हैं और भी जगह पे बताया है, द्रव्यों की जो आहुति प्रदान करते हैं वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के वह द्रव्य सूर्य रश्मियों में स्थित होता है, सूर्य की रश्मियों को शुद्ध करता है, सूर्य की रश्मियों का शोधन करता है और जो सूर्य की रश्मियां हैं वो हमारे अनुकूल होती है। जैसे आज वर्तमान में हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रदूषण करते हैं और बहुत सारे प्रकार की समस्याओं के कारण आज हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण से आज ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अलग अलग कई सारी समस्या और ओजोन परत के क्षरण की सबसे बड़ी आज समस्या एक बनी हुई है। यह वैश्विक समस्याएं हैं और ओजोन परत की क्षरण होने के कारण जो सूर्य की रश्मियां हम तक पहुंचती हैं वह जो हमारे लिए आवश्यक है वो तो आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अनावश्यक जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारे लिए घातक है, हानिकारक है, वनस्पति जगत के लिए हानिकारक घातक रश्मियां, वो रश्मियां भी प्रवेश पा जाती है और उसके कारण आज कैंसर से लेकर कई सारी प्रकार की अलग अलग बीमारियां आज समाज में पनप रही हैं, जो आज सब उससे अवगत हैं। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि हम जब अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से जो यह ऊर्जाएं बनती हैं और घृत आदि द्रव्य जो अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के गैस फॉर्म में परिवर्तित होकर के रूपांतरित होकर के वायुभूत होकर के वायु तीर की गति से गमन करके देश देशांतरों को वो वायु को, उन गैसों को, उन परमाणुओं को पहुंचाती है और सभी देवगण तो तृप्त होते ही हैं। उसके साथ साथ सूर्य की रश्मियों का शोधन होता है, वो हमारे अनुकूल होती है, हमारे जीवन का कल्याण करती है, इस समष्टि का कल्याण करती है, वनस्पति जगत का कल्याण करती है। इस प्रकार से यह अग्निहोत्र, यह यज्ञ, यह हवन सूर्य की रश्मियों को शुद्ध करके उसको शक्तिशाली बना करके हमारे जीवन को विशेष रूप से कल्याण की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से वायु के अंदर यह ऊर्जाएं स्थित होकर के वायुमंडल को हमारे लिए कल्याणकारी बनाता है। अर्थात वायुमंडल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हानिकारक उपद्रव है या हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक गैसें है, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो भी 3 प्रकार के प्रदूषण जो मैं बार बार कहता रहता हूं। एक तो केमिकल प्रदूषण, विभिन्न प्रकार SOx, NOx आदि हानिकारक गैसों का वायुमंडल में बढ़ जाना। दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य जो रोग होते हैं। और तीसरा रेडिएशन। ये 3 प्रकार के विशेष प्रकार के प्रदूषणों से आज हम ग्रसित हैं। उसमें वायु के अंदर रहने वाले चाहे बैक्टीरिया हो,
चाहे वह अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जो असंतुलित हो जाती हैं या बढ़ जाती है हानिकारक गैसें, तो उस वायु में जब हम श्वास लेते हैं तो वह वायु हमारे लिए हानिकारक होती है। आज जिस प्रकार से हम वाहन व्यवस्थाओं का प्रयोग ले रहे हैं और जिस प्रकार से हम उद्योग आदि का हम विकास कर रहे हैं, उसके कारण जो प्रदूषण पॉल्यूशन हो रहा है, वह पॉल्यूशन के कारण आज बहुत ही बड़ी मात्रा में परमपिता परमात्मा ने हमको इतना विशाल वायु का समुद्र दिया है कि हम उसको नाप भी नहीं सकते, अनंत दिया है एक रूप से देखें। लेकिन उस वायु के समुद्र को भी हमने आज जहरीला बना दिया है। हानिकारक गैसों को हमने फैला फैला करके उस विशाल समुद्र को हमने अशुद्ध कर दिया है, और वही अशुद्ध हुआ जो वायुमंडल है, इसलिए कहा गया है कि जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण एक ऐसा जहर होता है जो अपने जनक को ही भस्मासुर की तरह भस्म कर देता है। आज मनुष्यों ने इस विशाल वायु प्रदूषण को जन्म दिया है, और वही वायु प्रदूषण आज मनुष्य मात्र की आयु को कम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, दमा, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। बच्चे ही क्या, हर कोई व्यक्ति को अलग अलग बीमारी हो रही है, और बीमारियों के साथ साथ और भी कई सारे प्रकार के रोगों से ग्रसित होने एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी हानि है जीवन की हानि। आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल वायु प्रदूषण के कारण। कोई छोटा आंकड़ा नहीं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती चली जा रही हैं। आज कई सारी प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, और जो वर्तमान की रिसर्च बता रही है कि जिस सिलसिले में हम आज प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं और चल रहे हैं, यदि वैसे ही 2030 तक होता रहा तो 2030 तक में 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी इस धरती पर से। मनुष्य का जीवन भी इस धरती पर रहना दुष्कर हो जाएगा। आज ही दुष्कर है। आज विभिन्न प्रकार की बीमारी, हर 8 में से एक व्यक्ति वायु प्रदूषण के कारण मौत का ग्रास बन रहा है। हर 8 में से एक व्यक्ति मौत का ग्रास बन रहा है केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण। आखिर क्या कर रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं? हमें ठहरना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, अन्यथा इस प्रकृति के प्रकोप को हम नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि संतुलन में ही स्वास्थ्य है, चाहे वह प्रकृति हो चाहे वह व्यक्ति हो। जब संतुलन होगा तो स्वास्थ्य मिलेगा, संतुलन नहीं है तो हम निश्चित रूप से रोगग्रस्त हो जाएंगे। और हमारे जीवन में ही जैसे स्वास्थ्य के लिए संतुलन आवश्यक है, चाहे आहार, विहार, निद्रा आदि से लेकर के ब्रह्मचर्य आदि से लेकर के इन सारी चीज़ों का संतुलन हमारे जीवन में भी आवश्यक है। वो सब संतुलित है तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हम सिद्धि कर पाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है, उसी से ही इसकी सिद्धि होगी, उसके बिना नहीं होगी। रोगास्तस्य फर्तार श्रेयस जीवित से, रोग आकर के उस श्रेयस्कर जो हमारा जीवन है, जो सब सिद्धियों को देने वाला है, उसको हर लेते हैं, नष्ट कर देते, दूर कर देते। तो इससे हम कैसे बचेंगे? तो उसके लिए है संतुलन। हम संतुलन बनाएं हमारी वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, विचारों में, खान पान में, रहन सहन में, निद्रा आदि में, सब जगह पे संतुलन। और संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इनसे बचे और सम योग में हम स्थित हो। अतियोग, अतिशय नहीं कर देना कोई भी चीज को, अतिशय साहस कर देना, अतिशय खा लेना, अतिशय सोना, अतिशय श्रम करना, अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारे शास्त्रों के अति का सर्वत्र हमें त्याग करना चाहिए। अतियोग, अयोग अर्थात बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल आराम करना, बिल्कुल कम खाना, इस प्रकार से बिल्कुल कम करना। ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम खाओगे तो कुपोषण के शिकार बन जाओगे।
इसी प्रकार से हर जगह पे अति योग भी नहीं, अयोग भी नहीं, मानी कम भी नहीं करना है, अति योग, अयोग और मिथ्या योग, उल्टा पुल्टा नहीं करना। भोजन तो खा रहे हैं लेकिन उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं तो उसके साथ नमक ले रहे हैं, नमक वाला भोजन ले रहे हैं। ये भोजन माने विरुद्ध आहार का ग्रहण करना, विरुद्ध, इस प्रकार से हर पहलू के साथ हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अति योग, अयोग और मिथ्या योग से मुक्त होकर के सम योग में हमें जीना है। समत्व, जो चीज जैसी जितनी चाहिए उसको उसके अनुसार उतनी मात्रा में करना, और यही है स्वास्थ्य का मूल आधार। वो व्यक्ति के साथ भी घटेगा और समष्टि के साथ भी घटेगा। हम उसी के अनुसार आचरण करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व सही रहेगा। इसलिए आदि और व्याधि दोनों से मुक्ति दिलाता है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। केवल शारीरिक बीमारियों से ही मुक्ति नहीं दिलाता, ये मानसिक बीमारियों से भी मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा और सबसे सरलतम अमोघ साधन है। इसी प्रकार प्रकृति में भी जब संतुलन होगा तो वो स्वस्थ है, और प्रकृति के स्वस्थ रहने में ही मनुष्य का हित है। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर हर जीव मात्र की जीवन की जो आशा है वो प्रकृति के ऊपर टिकी हुई है। प्रकृति यदि संतुलित है, प्रकृति यदि स्वस्थ है, तो प्रकृति के हित में ही हमारा हित है, प्रकृति के संतुलन में ही हमारा संतुलन है। हम कितना भी अच्छा आहार विहार सब कुछ कर ले, लेकिन प्रकृति संतुलित नहीं है तो हम सही जीवन नहीं जी सकते, स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। आज बहुत अच्छा आचार, वाणी, व्यवहार सब कुछ करने वाले व्यक्ति भी आज बीमार हो रहे हैं। क्यों? आज सबसे बड़ी एक शिकायत सामान्य व्यक्ति के मन में होती है, कई माताओं बहनों के विशेष करके यह कंप्लेन, यह शिकायत होती है कि हम तो कोई कभी किसी का बुरा हमने नहीं किया है, हम पुण्य कार्य करते हैं, दान देते हैं, अच्छा करते हैं, वो करते हैं, परिश्रम करते हैं, खान पीना हम ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से करने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हमें कैंसर हो गया, फिर भी हमें अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हो गई, ये कैसे हो गया, ये क्या कारण है? वास्तविकता में देखें तो प्रकृति को हमने जो असंतुलित किया है, चाहे वो पूरे समुदाय ने असंतुलित किया है, तो उसमें कुछ लोग हैं जो सही आचरण कर रहे हैं, वो उसमें नहीं बच सकते। ये वायुमंडल जब अशुद्ध होता है तो ये हर किसी को प्रभावित करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कोई भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, कोई भी मत विचार को मानने वाला हो, कोई भी देश में रहने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, खाली मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति जगत, हर कोई इस वायु में श्वास ले रहे हैं, हर कोई इस वायु को ग्रहण कर रहे हैं। तो यह जो वायु है वही वायु उसके काल का ग्रास बनता है। यह वायु यदि संतुलित है, शुद्ध है, तो हम संतुलित और सही जीवन जी पाएंगे। यदि यह वायु संतुलित और शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वह संतुलित और शुद्ध नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वायु हम सब लोगों का मुख्य आहार है, सबसे इंपॉर्टेंट भी आहार है और सबसे महत्वपूर्ण भी आहार है। हम बिना वायु से 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। हमारा 80% से अधिक एनर्जी का हिस्सा वायु होता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे का 90% से अधिक आहार वायुमंडल होता है। इसी प्रकार जो भी श्वास लेते हर कोई प्राणी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आहार वायु होता है, और वही वायु को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, पुष्टिकारक, जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य यह अग्निहोत्र यज्ञ हवन करता है। इसलिए इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को आप अपने घर में नित्य प्रति हर रोज किया कीजिए, और इस अग्निहोत्र को करके अपने जीवन में और इस जगत में संतुलन और स्वास्थ्य कायम करिए, अपने तन में, अपने पिंड में और ब्रह्मांड में, प्रकृति में, पर्यावरण में। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।